तुझसे इतना है गिला। इसी किस्म के एक पेपर पे तुम भी मुझे गारंटी दो। और अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये पेपर मुझे तुमसे लेने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। अच्छा, फिर तुम इसका अंजाम जानते हो? अंजाम? अगर तुमने अम्मी जान को मेरे बारे में या इस किसी भी तरीके के बारे में कुछ बताया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा शायद ये तुम नहीं जानती हो। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। रुको। एक बात तो बताओ, तुमसे शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप जानती हैं कि वो चोर नहीं था। चोर नहीं था, ये क्या कह रही हो तुम? आप खुद ही बताएं बेगम साहिबा, वो सारा घर छोड़कर सिर्फ अंजला के कमरे में क्यों गया? वहां ऐसे कौन से हीरे जवाहरात थे जो उसे चुराने थे? तुम कहना क्या चाहती हो नूरबानो, जरा साफ साफ कहो। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब आप कौन सा नया खेल खेल रही हैं? नूरबानो, तुम होश में तो हो? तुम हमारी नियत पर शक कर रही हो? तो फिर आप ही बताएं कि अंजिला के कमरे का ताला कैसे खुला? ताला। आ जाओ। यार ये लड़की कौन थी? कजन थी मेरी। और तुम्हें किसने कहा था दरवाजा खोलने को? मैं तो समझा तुम हो। यार मैं यहां से अब निकलूंगा कैसे? उसने बाहर जाकर किसी को बता दिया तो? किसी को नहीं बताएगी वो। अजीब बात कर रहे हो। ये तुम्हारा कमरा है, कोई बादशाह का महल नहीं। वो किसी को भी बताएगी और कोई भी आएगा मैं पकड़ा जाऊंगा। ना कि नहीं बताएगी वो किसी को भी। राइस्ता बात करो। अच्छा मुझे बताओ मैं यहां से निकलूंगा कैसे? और उजाला हो गया तो यहां से निकलना तो नामुमकिन हो जाएगा। ये तो मैं भी सोच रहा हूं। तुम एक काम करो, अंदर जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। कोई भी है दरवाजा मत खोलना। मैं बाहर जाके देखता हूँ क्या सिचुएशन क्या है। तुम जाओ अंदर जाओ और जरा होशियार है ना। तुम ये कहना चाहती हो कि ताला चाबी के जरिए बाहर से खोला गया? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि अंजला ने दरवाजा अंदर से बंद ही ना किया हो। नहीं बेगम साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता। दरवाजा तो रात को सोने से पहले मैं खुद बंद करती हूँ। तुमसे भी कोताही हो सकती है नूरबानो, क्योंकि हर कमरे की इजाफी चाबी यहाँ हमारे पास अलमारी में है। अभी रुको, फैसला हो जाता है। अम्मी जान, जरूर वो भाग गया होगा। नहीं, चोर अभी इसी घर में है। ये आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि तुम्हारे बाबा को यकीन है। वो बहुत देर से बैरूनी गेट पे गार्ड के साथ बैठे और गार्ड का भी यही कहना है। देखें, हो सकता है वो कोई दीवार फैलांग कर भाग गया हो। हमने भी यही कहा था, लेकिन तुम्हारे बाबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम सब परेशान होंगे और कोई भी चैन की नींद सो नहीं पाएगा। तो क्या ये मानकर नींद आ जाएगी कि चोर भाग चुका है? मेरा मतलब है कि अगर जलाल साहब को यकीन है कि चोर यहीं कहीं घर में है तो उसकी कोई वजह तो होगी। अंसला बिल्कुल ठीक कह रही है। बेगम साहिबा, पुलिस को फोन करके पूरे घर की तलाशी करवा दें। अगर चोर होगा तो पकड़ा जाएगा। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। रुकिए अम्मी जान, पहले
पहले बाबा से मशवरा तो कर लें। आपको पता है कि उनको पुलिस की मुदाखलत पसंद नहीं है। ये मामला पसंद और नापसंद का नहीं है। जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि चोर इस घर में मौजूद नहीं है, कोई भी सुकून से कैसे रह पाएगा। अब क्या मसला है? वो अम्मी जान ने पुलिस को फोन कर लिया है और वो पूरे घर की तलाशी लेंगे। तो इसका मतलब है चोर पकड़ा जाएगा। ये तो अच्छी बात। तुम मेरी बेबसी से खेल रही हो। अरे मेरी ऐसी कहाँ मजाल, मैं तो अच्छा बस मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरी मदद कर सकती हो या नहीं। मदद? कैसी मदद? तुम थोड़ी देर के लिए उसको अपने घर पे छुपा लो। आई एम श्योर पुलिस तुम्हारे घर की तरफ नहीं आएगी। और अगर पुलिस यहाँ आ गई तो? यार अगर आ गई तो तुम कोई भी बहाना बना देना कि तुम्हारा कजन है या जो भी। वेरी नाइस। तुम्हें ये सब बहुत आसान लगता है। इस घर में मेरी माँ भी रहती है, उनको क्या जवाब दूंगी? देखो सना, इस वक्त सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज अगर सच्ची बेटा, आप इस वक्त यहाँ? अम्मी ये मुझे बुलाने आया है। मुमानी को मुझसे काम है। इस वक्त? भाभी को क्या काम हो सकता है? मैं जाके पता करती हूँ ना कि क्या काम है। अब मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है ना। आप आराम करें, मैं पूछ कर आती हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी आना, मैं जाग रही हूँ। पता नहीं भाभी को इतनी रात को क्या काम पड़ गया है। डोंट वरी। चलो। अंदर आओ जल्दी। आज रात अब तुम यहाँ पर रहोगे, ओके? खुदा ना खास्ता अगर कोई आ जाता है तो तुम कहना कि तुम मेरे दूर के कोई कजन हो, ओके? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। आप नहीं होती तो आज सजी ने मुझे मरवा ही दिया था। फ्री तुम अभी भी नहीं हो। बस ये दुआ करो कि पुलिस तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ ना आ जाए। मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद करो। इस वक्त क्यों फोन कर रही हूँ? हेलो हेलो रामेश बेटा, खाला, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ बेटा। पुलिस आई थी, उसने पूरे घर की तलाशी ली है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शायद भाग गया है। चोर मंजिला के कमरे में ये कैसे हो सकता है? मुझे भी इसी बात ने परेशान किया हुआ है बेटा। मैं कुछ समझा नहीं खाला। आपका मतलब है कि? यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है बेटा, लेकिन इस बात ने मुझे भी शक में डाल दिया। अच्छा आप परेशान हो, मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत आना, वरना वो लोग समझेंगे कि हमने तुम्हें इतला दी है। लेकिन खाला, बस अब तुम हमारे लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त कर दो। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। जी ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चोर अगर आया था तो गया कहाँ? लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वो क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चोर वाकई में आया था तो सिर्फ अम्मी ही जान को क्यों नजर आया? क्या मतलब है? चोर आया ही नहीं और ये हमारा वहम है? मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर वाकई में इस घर में कोई चोर आया था तो किसी और ने क्यों नहीं देखा? शाजी,
तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो? नूर बानो का कहना है कि उसने दरवाजा अंदर से खुद बंद किया था और रात में दरवाजा बाहर से चाबी से खोला गया। चाबी से? ऐसा कैसे हो सकता है? चाबी तो अंजला के पास होनी चाहिए थी और वो कमरे के अंदर थी। वैसे एक एक्स्ट्रा चाबी अम्मी जान के पास भी होती है ना? शजी, तुम अपनी माँ को मकबूतुल हवास साबित करना चाहते हो? मैंने खुद अलमारी में चाबी देखी थी, वहां मौजूद नहीं थी। तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ जाके खुद देख लो। कहीं आप इस चाबी की तो बात नहीं कर रहे। अरे, मैंने खुद नूर बानो की मौजूदगी में अपनी अलमारी की दराज में देखा था, ये वहां मौजूद नहीं थी। फिर अब कहां से आई? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जलाल चोर आया था, आप मेरा यकीन कीजिए। आप यकीनन गलत नहीं कह रही सरवत। अगर फिर ये चाबी इससे आप इतनी रात में अंजला के कमरे में क्या कर रही थी? हमें नींद नहीं आ रही थी, हमने सोचा अंजला से कहीं कि हमारे पैर दबा दे। सरवत, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई। अगर ऐसा होता तो शजी अभी आपके सामने दराज में से चाबी निकाल के लाया। जलाल, तो क्या आप भी यही समझ रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हमारा वहम है, चोर नहीं आया था? मेरा ख्याल है सरवत, आप बहुत थक गई, आपको थोड़ा आराम चाहिए। मैं भी अंजला से कहता हूँ कि वो आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना दे। शजी, तुम आओ मेरे साथ। जी। बड़े घर की बेटी हूँ, माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों को सलाम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात पूछूं? नाराज है मुझसे? किसी माँ के इकलौते बेटे की शादी इस तरह हो जैसे कि जुर्म कर रहे हो, उससे खफा होने का भी इख्तियार नहीं है। एक बात बताएं, जो कुछ हो चुका है उस सब का मातम करके क्या फायदा? बेटा, मातम तो गुजरे हुए कल का ही किया जाता है, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा आने वाला कल भी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ ये कहने आई थी कि तुम अपने घर जा सकती हो, क्योंकि जब से तुम्हारी शादी हुई है वहां से तो कोई मिलने आया नहीं। हो सके तो तुम ही चली जाओ, शायद उन्हें याद आ जाए कि तुम अभी भी उन्हीं की बेटी हो, क्योंकि शादी के बाद वो तो ऐसे भूल गए जैसे कि अपने सर से कोई बोझ उतारा हो। भाभी, मैंने सुना है कल रात को घर में चोर घुस आया था और वो सीधा अंजला के कमरे में चला गया। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। कैसे चक्कर? ये वही लड़का होगा जिसका शादी से पहले अंजला के साथ चक्कर चल रहा था, जब भी तो वो आते ही उसके कमरे में सीधा गया है। ये सना का है? जी, सना तो घर पे है। बुलाओ उसे। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? जलाल साहब का ये ख्याल है कि बेगम साहिबा की तबीयत खराब रहती है, उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए अंजला के कमरे की तरफ गई, खुद ही चाबी से दरवाजा खोला और उन्हें लगा कि कोई चोर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बेगम साहिबा जितने मजबूत आसाब की मालिक है ना, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो ऐसा कर सकती है। खाला, उन्होंने खुद कहा है कि वो पैर दबाने की घर से अंजला के कमरे में आई और तभी उन्हें ये गलतफहमी हुई। ऐसे बड़े लोगों की भी बड़ी बातें, सारी रात उधम मचा रहा, चोर है चोर है, और सुबह उठ के कह रहे कोई चोर था ही नहीं। अजीब बात है इन लोगों की।
अतीका, तुम जाओ, तुम्हारी बेटी से हमें कुछ अकेले में बात करनी है। अब बताओ, हुआ क्या था? मैं समझी नहीं, किस बारे में? इसमें समझ ना आने वाली क्या बात है? हम चोर के बारे में पूछ रहे हैं। वो आया था, फिर कहाँ गया? मैं अभी भी नहीं समझी कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रही हैं। तुम्हारे ही कहने पे तो हम अंजला के कमरे में गए थे, वहां चोर था, फिर कहाँ और कैसे गायब हो गया ये तुम हमें बताओगी सना? मैं कैसे बताऊंगी? याद रखना, अगर हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी तुम्हें। देखिए मुमानी, मैं खुद हैरान हूं कि आखिर चोर वहां से गया कहाँ? तुम्हें ये तो यकीन है ना कि कोई चोर आया था? जी जी, मुझे पूरा यकीन है।